नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता पटेल इंडस टुडे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में नर्मदा आवाहन सेवा समिति नर्मदापुरम द्वारा कवित्री काव्य कुंभ आयोजित किया गया है, जहाँ पर बहुत अच्छे प्रस्तुतियाँ हुई हैं। तो आइए कुछ कवियत्रियों से चर्चा करते हैं। हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं बालाघाट ज़िले के वारासिवनी तहसील क्षेत्र से सरिता सिंघई कोहिनूर के नाम से लिखती हूँ और भारत के समृद्ध मंचों का मैंने संचालन और काव्य पाठ किया है। माँ शारदे की विशेष कृपा रही है। तो आज की प्रस्तुति देने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज महिला दिवस है 8 मार्च और हम नारियों के लिए वैसे तो सारे दिन होते हैं, पर विशेष एक छांट के निकाल दिया जाता है कि 8 मार्च महिला दिवस है। तो हम सभी बहनें आज यहाँ लगभग 35-40 महिलाओं ने काव्य पाठ किया है और सभी का काव्य पाठ बहुत शानदार रहा। 4 सत्र में प्रोग्राम हुआ है, जिसके एक सत्र का संचालन मैंने भी किया है। काव्य पाठ का सुअवसर भी मिला है और बहुत ही अच्छा समृद्धशाली नर्मदा आवाहन समिति का ये मंच है, जो कि हरदा में स्थापित है आज की तारीख में। और करैया जी नर्मदा आवाहन समिति की समस्त टीम, चांडक जी, जय चांडक जी और लोमेश जी और समस्त कपिल जी, सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं इसके, उन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर आज इस काव्य मंच का सृजन किया है। मैं बहुत हृदय तल से बहुत उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। और सभी जो कवित्रियाँ इतने व्यस्ततम अपने पारिवारिक जीवन को, घर में जो कि त्योहार का समय है, होली आ रहा है, तो सभी को कुछ ना कुछ घर में काम रहते हैं, उस वक्त में भी अपना वक्त निकाल कर आज हरदा आई हुई हैं। तो मैं सभी कवित्री सहेलियों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो साहित्य के कार्यक्रम है, क्या इससे महिला सशक्तिकरण में कोई बढ़ावा मिलता है? महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है इसमें? बिल्कुल, आपने इतनी अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न से बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत कुछ मिलता है। जब आज के जिस युग में हम रह रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है पारिवारिक परिस्थितियों को लेके या अन्य बच्चों की समस्याओं को लेके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। फिर आज के युग में सबसे ज़्यादा जो हम खान पान हमारा बिगड़ा है, तो हम जो कीटनाशक वगैरह का जो सब्जियों के माध्यम से या अनाजों के माध्यम से अपने बॉडी में ले रहे हैं, तो वो निश्चित है कहीं ना कहीं हमारे शरीर के केमिकल रसायनों को चेंज कर रहा है और इस कारण से हमारी शारीरिक संरचना में विभिन्न बदलाव आ रहे हैं। कई बहुत छोटी अवस्था में अटैक हो रहे हैं, किसी को कोई अदर प्रॉब्लम हो रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच से व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेट होता है तो करना तो सब पड़ेगा, और नारी ही धुरी है, तो नारी को ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो जब ऐसी स्थिति में एक प्रोग्राम निकल के आता है कि आइए सरिता जी, आइए वर्षा जी, आइए अमक, जो भी कवित्रियाँ हैं, तो वो सब दुनिया का टेंशन भुला के घर में झोली रखाती हैं टेंशन की, और यहाँ के एक दिन अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा जीती हैं। उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद वही डर रहा जीवन का। बिल्कुल। क्या आप जो नई युवा पीढ़ी है उसको कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगी। ख़ास तौर से आज की जो मेरी बच्चियाँ हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हम उड़ तो ज़रूर रहे हैं, उड़ाने, 4 लाइनें बोलूँगी अपनी, कि उड़ो ऐसी उड़ान के जहान देख ले। उड़ो, आज बेटा आप भी मेरी बेटी के बराबर की हैं, तो कहूँगी कि उड़ो ऐसी उड़ान के जहान देख ले, ज़मीं के संग संग आसमान देख ले, और लगा चलो कला की रोज बाजिया यहाँ, खुदा परों के हौसलों की आन देख ले। तो मैं अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से, सबसे ये कहूँगी कि अपनी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी मर्यादा में रह के उनको पूरा ज़रूर करो। मैं उन्हें प्रेरित करूँगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी मत उड़ना। जो ना कर सको उसको करने की कोशिश में कहीं जीवन नष्ट ना हो जाए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल सदा चले, ऐसी बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर प्रिया शर्मा, शब्दिता लिखती हूँ, वारासिवनी से हूँ, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो आज आपने यहाँ प्रस्तुति दी, तो आपको कोई एक्सपीरियंस?
हाँ, मैंने यहाँ पे प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा अनुभव रहा कि सभी कवियत्रियाँ अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर आईं और यहाँ उन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक और सार्थक रचनाओं का सृजन किया और यहाँ सबके मध्य रखा, जिससे लोगों में एक संदेश जा सके और बहुत कुछ इन रचनाओं से बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता है। लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है और एक पॉजिटिव संदेश लोगों तक हम पहुंचा पाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। जैसा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य से बहुत दूर होती जा रही है, जी। तो ऐसी कौन सी कड़ी है जिससे हम उन्हें साहित्य से जोड़ कर रख सकते हैं? साहित्य से जुड़ने के लिए सबसे प्रथम तो ये है कि पुस्तकों से दोस्ती सब, यानी बालपन से ही अगर हम ऐसी, पहले जब हम लोग छोटे थे तब मुझे याद है कि कॉमिक्स वगैरह चलती थी, हम लोग पढ़ते थे कहानियाँ और एक इंटरेस्ट जागृत होता था और उसके ही द्वारा हम लोग क्या सृजन के क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बच्चे मोबाइल, टीवी, कार्टून शोज़ इसमें लगे रहते हैं। जब तक आप पुस्तकें पढ़ेंगे नहीं, पठन से ही आप लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और लेखन की पहली सीढ़ी जिसे कहेंगे वो पठन ही है। तो आप कोई संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? बिल्कुल। आ, महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज का जो समय है उसमें महिलाएं कमज़ोर तो नहीं हैं, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे और आज हम देख भी रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन उसका एक दुरुपयोग भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं को आज जितनी स्वतंत्रता मिल रही है और जब हम फेसबुक वगैरह में देखते हैं तो उस स्वतंत्रता का कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है। तो उससे थोड़ा सा बचें और अपनी मर्यादा के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रखें और अपनी जो कला है उसको निखारें।